के क्वेश्चन की विथ रिगार्ड टू पॉलिटी, और जिसमें 6 क्वेश्चन आए थे, 6 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है समझना। एक होता है प्रोरोगेशन और एक होता है डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन मतलब आज के लिए बंद कर दिया, चलो कल चालू हो जाएगा, बंद नहीं हुआ। डिसोल्यूशन में ये क्या होता है, लैप्स हो जाता है, बट इन नॉट प्रोरोगेशन। ठीक है, सो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। भाई यहाँ भी पेंडिंग है, यहाँ भी पास नहीं है, तो कैसे लैप्स हो जाएगा, नॉट लैप्स। तो ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज 2 ओनली। Second question, the Parliament of India acquires the power to legislate on any matters in the state list in the national interest if the resolution to that effect has been passed by। नेशनल इंटरेस्ट पे कोई भी लॉ बना सकता है, जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है, पावर कर सकता है, पावर टू लेजिस्लेट ऑन आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट। कब? पहला क्या बोल रहा है, लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, गलत। लोकसभा बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, स्पेशल मेजोरिटी, गलत। राज्यसभा, यस, क्योंकि स्टेट्स के लिए जो पावर, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। सो राज्यसभा जो होता है वो स्टेट के मैटर्स को देखता है। तो यहाँ पे राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, नॉट बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, जो कि डी स्टेटमेंट बोल रहा है, दैट इज राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब ये बात किसकी कर रहा है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है ना, यही सही हो जाएगा, आंसर इज डी। जब राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से क्या करेगा, लॉ पास करेगा, तभी क्या कर पाएगा जो पार्लियामेंट, वो लॉ बना पाएगा विथ रिगार्ड टू स्टेट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। नो, इट इज नॉट 25 ईयर, इट इज 21 ईयर। 25 तो लोकसभा इलेक्शन के लिए है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही है, पंचायत जो होते हैं ना, वहाँ पे अगर सपोज एक आदमी था जिसके पास 5 साल का उसका टेन्योर था, ठीक है, उसमें खत्म हो गया वो, मतलब बीच में वो उसको निकाल दिया गया, तो 2 साल में सपोज निकाल दिया गया, तो बाकी जो बचा 3 साल, अगर फिर से चुनाव होता है तो यहाँ पे जो चुनाव होगा उसमें जो नया सपोज सरपंच बनेगा, वो सरपंच कितने साल के लिए बनेगा, 3 साल के लिए बनेगा। दैट मीन्स इट इज़ व्हाट वी कॉल रिमाइंडर ऑफ द टर्म, और ऐसा ही होता है। सो दिस इज, इसमें करेक्ट पूछा हमसे, कट हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछा है हमसे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, नो इट इज बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है कि स्टेट के अंदर, जिसको अपॉइंट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, नॉट द गवर्नर। सेकंड क्या बोलता है, चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, कोई फिक्स्ड टेन्योर होता है, इट एंजॉयज द ऑफिस टिल द प्रेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। करेक्ट हमसे पूछा, दोनों इनकरेक्ट है, तो नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालयस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ग्राम न्यायालय एक्ट की बात करनी है ना, जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाने की बात करता है। सॉरी, ये तो दूसरा एक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। नहीं, ये सिविल के साथ क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, कि सिविल के साथ क्रिमिनल केसेस के साथ भी डील करता है, बट जिसमें जो क्राइम हो, जिसके जो पनिशमेंट हो 2 साल से कम का हो। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर और रिकंसिलेटर, बिल्कुल सही है। सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपस में जो अनबन है उसको सुलझा सकते हैं। हम करेक्ट पूछा, कट जाएगा 2, दैट इज बी, दैट इज 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज ए नेशनल कैंपेन टू, ये करंट अफेयर्स में था। गरिमा अभियान, गरिमा किसकी बात हो रही है, ये मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाने की बात हो रही है, मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाने की बात हो रही है।
पहला क्या बोल, रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन एंड प्रोवाइड देम विद सुटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, गलत। सेकेंड, रिलीज द सेक्स वर्कर फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, गलत। इराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, यस, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करता है। रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर, यस, सी हो जाएगा सही। द रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहेबिलिटेट देम, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज टू इराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये है राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बारे में। सो दिस इज ऑल विथ रिफरेंस टू 2016 के प्रीलिम्स में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन।